मेरा नाम जेबा अत्तार है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 साल है और मैं अभी कॉलेज में बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मेरे घर में सिर्फ 2 सदस्य हैं और मेरी माँ। मेरा कद 5'5" है। मेरा रंग गेहुआ है और मैं हमेशा नाक में नथ पहनती हूँ। अब आप मेरे बारे में जान ही गए होंगे, तो स्टोरी शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैंने होश संभाल लिया था। लड़का लड़की के बीच एक रिश्ता वो सब करने का होता है, ये मैं अच्छे से जान गई थी। इसी पर मेरी माँ की बदचलनी सोने पे सुहागे का काम कर रही थी। उन्हीं को देखते हुए मैंने 19वें साल में कदम रख लिया था और हजारों बार माँ को नए नए लोगों के नीचे करवाते देख चुकी थी। उनकी रासलीला देखकर अब मेरे भी वो दोनों अकड़ने लगे थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैं और मेरी सहेली, जिसका नाम रेशमा है, हम दोनों कॉलेज के कैंटीन में बैठी हुई थी। तब वह बोली, अरे यार, मेरी सगाई की बात मेरे यार रियाज को पता चल गई है और वो अब मुझसे रिश्ता तोड़ने की बोल रहा है। कह रहा है अगर रिश्ता रखना है तो मुझे सगाई तोड़ना पड़ेगी। तब मैंने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं रियाज से बात करूंगी, तू मुझसे एक बार रियाज को मिला दे। उसने कहा, मैं कल उसको कॉलेज बुला लेती हूँ। दूसरे दिन रेशमा की तबीयत खराब हो गई और वो कॉलेज नहीं आई। उसने मुझे फोन करके बताया, रियाज कार में आएगा जिसके नंबर मैं तुझे मैसेज कर रही हूँ। 1 घंटे बाद उसी नंबर की महंगी कार आई जिससे रियाज उतरा और इधर उधर देखने लगा। वह मुझे पहचानता नहीं था तो मैं उसको दूर से देखने लगी। उसको देखते ही मेरी नीयत फिसल गई और मैंने सोचा रेशमा को तो शादी के बाद वो मिल जाएगा, क्यों न अपनी उसके लिए ये अमीर लड़का पटा लूं। फिर मैं रियाज के पास गई और बोली, हेलो रियाज, मैं रेशमा की दोस्त जेबा हूँ और मैंने ही आपको बुलाया है। उसने कहा, जी हाँ बोलिए, क्या कहना चाहती है आप। मैंने कहा, आप रेशमा से रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हैं। तब रियाज ने कहा, रेशमा दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहती है, या तो सगाई तोड़ दे या मुझसे रिश्ता। इसी बात पर मैंने आग में घी डाल दिया और कहा, हाँ रियाज, आप ठीक कह रहे हो। वह आपको धोखे में रखना चाहती है और आपको बेवकूफ बना रही है। तब रियाज मुझसे थोड़ा खुलकर बात करने लगा और मैंने रही सही कसर भी पूरी कर दी उन दोनों के बीच और ज्यादा दरार पैदा कर दी। अब तो रियाज ने ठान लिया था कि वह रेशमा को छोड़ देगा। तब मैंने रियाज का मोबाइल नंबर लिया और कहा कि वो जब चाहे मुझे फोन कर सकता है। 2 दिन बाद पता चला रियाज और रेशमा अलग हो गए हैं। तभी मैंने रियाज को व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर भेजा। 2 घंटे बाद उसका जवाब आया और हम बातें करने लगे और मैं बातों ही बातों में उसके जख्मों को सहलाने लगी। जब वह पूरी तरह से भावुक हो गया तब मैंने कहा, पुरानी बातों को भूल जाओ रियाज, आगे की सोचो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो। सिर्फ तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते बल्कि तुमसे भी कोई प्यार कर सकता है। रियाज ने कहा, मैं समझा नहीं। तब मैंने रियाज से कहा, मैं तुमको चाहती हूँ, आई लव यू। वह हक्का बक्का रह गया और उसने दूसरे दिन मुझसे मिलने को कहा। बस फिर क्या था, दूसरे दिन मैं चल दी रियाज से मिलने। मैंने जो कमीज पहने रखा था, उस कमीज का गला इतना गहरा था कि मेरे आधे से ज्यादा वो दिखाई दे रहे थे। कॉफी शॉप में जब रियाज ने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। फिर हमारी बातें शुरू हुई और सिर्फ आधा घंटे में मैंने रियाज को अपने काबू में कर लिया। फिर रियाज ने कहा, मुझे काम से जाना है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। कार में बैठते ही मैंने रियाज को आई लव यू कहते हुए उसके गाल पे किस कर लिया। फिर रियाज ने मुझे कुछ सेकंड देखा, फिर मुझे अपने ऊपर खींचा और किस करने लगा। मैंने भी उसका पूरा साथ दिया और 10 मिनट का एक लंबा किस किया। फिर उसने मुझसे कहा, आज मुझे जरूरी काम है, कल तुम अपने घर के नुक्कड़ तक आ जाना, हम दोनों मेरे नए घर पे घूमने चलेंगे। उसके बाद उसने मुझे घर के पास छोड़ दिया। अब रात को मैं बस यही सोच रही थी कि कल से मेरी उसको भी करने के लिए एक वो मिल जाएगा, और यही सोचते सोचते मैं सो गई। दूसरे दिन सुबह मैं अच्छे से तैयार हुई और 11 बजे रियाज का कॉल आया, नुक्कड़ पर खड़ा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। मैं जल्दी से नुक्कड़ पर पहुंची और झट से उसकी कार में बैठ गई। कार में बैठते ही रियाज ने मुझे अपनी पास बैठने को कहा, तो मैंने एक पैर कार के गियर की दूसरी तरफ डाला और रियाज से चिपक कर बैठ गई।
तभी रियाज ने मेरे उस पर एक जोरदार किस जड़ दिया और हम रवाना हो गए। अब रास्ते में हम बातें करते हुए जा रहे थे तो रियाज को बार बार गियर बदलना पड़ रहा था। अब चूंकि गियर मेरी दोनों पैरों के बीच में था तो रियाज गियर बदलने के बहाने कभी मेरी पैरों को सहला देता